हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देख भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो तथा लाइक भी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन आ रहा है और मैं एनी हाउ समय निकालकर आपके लिए वीडियो कंटेंट लेकर आ रहा हूं। तो अपना प्यार इसी तरह से बना रहे दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं नया नया कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम उदाहरण 2 प्रश्नावली 8.1 का देखेंगे, जो कि थोड़ा सा हार्ड है बट इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखने के बाद ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए, मैंने अपना समय बचाने के लिए कुछ कंटेंट पहले से यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, यानी दोनों क्या है, न्यून कोण है, इस तरह से है कि साइन बी और साइन क्यू का मान बराबर है। तो हमसे ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनके जो न्यून कोण है यानी एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं अपन, माना दो समकोण त्रिभुज, एक का नाम एबीसी व दूसरे का नाम पीक्यूआर है। यानी एक तो अपन ने एबीसी मान लिया जिसमें सी कोण समकोण है और दूसरा पीक्यूआर मान लिया जिसमें आर समकोण है। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, न्यून कोण है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, लाल बटा कक्का से साइन बी की भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए, साइन साइन यहां पर कोण बी है, तो साइन बी क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा हो जाएगा, एबीसी में एसी, एसी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एबी। इस त्रिभुज से हमने साइन बी की भुजाओं का अनुपात बना लिया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे साइन क्यू मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा, पी आर और कर्ण कितना हो जाएगा, पी क्यू। यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या किया कि साइन बी और साइन क्यू का भुजाओं का अनुपात लाल बटा कक्का फॉर्मूला से रख लिया है। आप जानते हो पहला ही मान किसका होता है, साइन का, जो कि होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में कि जो पी आर है उसको हम इसके नीचे ले आएंगे और ए बी को हम यहां पर ले जाएंगे। चलिए ऐसा करके देख लेते हैं। ए सी बटा पी आर को अपन इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, पी आर को यहां ले आए और पी आर की जगह अब किसको ले गए, ए बी को। तो ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बन गया। देखो एसी, एसी कहां है, ये रहा एसी, बटे में कौन है, पी आर। तो बटे में इधर देखो पी आर, ये इस त्रिभुज का लंब है और ये इस त्रिभुज का लंब है, तो AC बटा पी आर, यानी दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बन गया। इसी तरह से ए बी क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है और PQ क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है। तो दोनों त्रिभुज के कर्ण का अनुपात भी यहाँ बन गया, जो कि क्या है, बराबर है। तो इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं। अब देखो, इस भुजा का अनुपात इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया। कौन बच रहा है, BC बच रही है और इधर QR बच रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या है, आधार है। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो कर्ण क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कर देंगे और हमको चाहिए BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर अंडर रूट आ जाएगा इधर। ठीक है, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये क्या हो गया, BC का मान आ गया। अब किसका चाहिए अपन को, QR का भी चाहिए, तथा क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में से लंब का निकाल दो। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्यू आर का चाहिए, तो क्यू आर बराबर ये स्क्वायर इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें अनुपात चाहिए, कौन कौन सा। अब
क्या चाहिए हमको? अनुपात चाहिए किसका? BC बटा QR का, ये चाहिए। तो BC का देखो अभी हमने मान निकाला था, कहां पर है? ये रहा। क्या है? BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अपॉन अपॉन में QR का भी मान ये रहा हमारे पास। क्या है? अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट हम लगा देते हैं। AB स्क्वायर का मान कहां से निकालेंगे? यानी AB का मान कहां है? देखो AB का मान यहां से निकाल लेंगे हम। इसको क्या है? एक मान लो। इसको क्या मान लो? एक मान लो इसको एक। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये पी क्यू कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो ए बी बराबर के पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर है यहाँ, तो के पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एसी, एसी का भी यहीं से निकल जाएगा। देखो एसी बराबर क्या हो जाएगा? ये पी आर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो के पी आर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ऊपर ये चेंज करना है, बटे में नीचे जो है वही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कर लिया। ओके, यहां तक का बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके, अब क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर के पी क्यू स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बनेगा, यहां भी के स्क्वायर बनेगा। तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन है और अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो के स्क्वायर क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। अंदर कौन बचा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये बचा। के को तो हम कॉमन ले चुके। ठीक है, अपोन में क्या है? अपोन में यही है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अपोन में ये है। अब मुझे आप बताया कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो ये क्या बचा यहाँ पर? के, और इधर कौन चल रहा था? BC बटा क्यू आर। इसको मान लेते हैं अपन दो, एक हम यहां मान चुके। अब देखो दोनों भुजाओं का अनुपात चाहिए था अपन को BC बटा क्यू आर का, जो कि आ गया किसके बराबर है? के बराबर। तो हम यहां पर लिख देंगे देखो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से। अब देखो एक क्या है? ये रही एक क्या है? AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू, और जो ये के है यहां पर उसकी जगह के का ये मान रख देंगे। क्या है? BC बटा क्यू आर, BC बटा क्यू आर। अब आप देखिए संगत भुजाओं में अनुपात आ गया। संगत भुजाओं में क्या आ गया? अनुपात बनकर आ गया। ठीक है, देखिए संगत भुजाओं में क्या बनकर आ गया? अनुपात। देखिए कैसे बन के आ गया? AC, AC कहां है? ये रहा, AC बटा पी आर, यानी AC बटा पी आर यानी इस त्रिभुज का लंब बटा इस वाले त्रिभुज का लंब। आधार ए सॉरी कर्ण क्या है? ए बी, तो ए बी बटा पी क्यू, और बीसी बटा क्यू आर। यानी इस त्रिभुज की भुजाओं का इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ अनुपात क्या है? बराबर है। इसी को हम समानुपात बोलते हैं। अब त्रिभुज की समरूपता के ट्रिपल एस नियम से, अब त्रिभुज की समरूपता के ट्रिपल एस नियम से क्या हो जाएंगे? इनके नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः हमसे सिद्ध क्या करवा था? एंगल बी बराबर एंगल क्यू। कारण यहां लिख देंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यह कारण में आ जाएगा। और यही हमसे क्या करवा रहा था? सिद्ध करवा रहा था। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो त्रिभुजों की समरूपता का ट्रिपल एस नियम है, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहां पर लिख दिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि त्रिभुज की समरूपता का ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम है ये। तो ये क्या होता है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती अर्थात समान अनुपात में हो तो इनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं तथा दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां भी तो यही लॉजिक लगा है, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, समानुपात में है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा डाउट रहा है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वापस प्ले करिए, फिर आप तुरंत ही अपनी रफ निकालकर इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस मेहनत के लिए यार वीडियो का एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको आपकी गणित की पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज के वीडियो में बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।